हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि हमारा फॉर्म्स ऑफ वाटर रहने वाला है। आज के क्लास में हम लोग फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में ही बात करेंगे कि पानी जो है वह किन किन फॉर्म में हमें मिलता है, किस किस रूप में पानी हमें मिलता है, किस किस रूप में पानी मौजूद रहता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग अपने पिछले क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या जाना था, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पिछले क्लास की तरफ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को यानी कि चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ वाटर, इसको शुरू किया था। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू किया था और आज की क्लास में हम लोग इसमें इसमें आगे बात करने वाले हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात किया था। किसके बारे में बात किया था? तो इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बात किए थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले जाने थे कि 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर यानी कि पानी के 3 फॉर्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें तीनों फॉर्म क्या क्या हैं? तो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये पानी का तीनों फॉर्म है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सेकंड क्या था? प्रोसेस लाइक फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। इन सभी के प्रोसेस के बारे में कि आखिर फ्रीजिंग का क्या प्रोसेस है, मेल्टिंग का क्या प्रोसेस है, इवोपरेशन का क्या प्रोसेस है, कंडेंसेशन का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है वाटर साइकिल इन नेचर। हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में जो वाटर साइकिल है वह कैसे काम करता है, वह क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद आता है लेट मी आंसर, जिसका क्वेश्चन हम लोगों ने आपको समझा दिया था। इसका आंसर आप लोगों को खुद से अपने हिसाब से सोच समझकर देना है। फिर इसमें हम आगे बढ़े थे जिसमें हमने जाना था फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो पानी के कितने फॉर्म्स होते हैं? तो पहला सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है और तीसरा गैस है। ये तीनों पानी का फॉर्म है, वाटर का फॉर्म्स हैं, पानी के रूप हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे। तो हम लोग जानते ही हैं कि पानी का सॉलिड फॉर्म जो है वह क्या है? आइस है। लिक्विड फॉर्म क्या है पानी का? तो जो हम लोग नॉर्मल वाटर यूज करते हैं वही है। ठीक है।
गैसियस फॉर्म क्या है, यानी कि पानी गैस के रूप में कहाँ मिलता है, तो वाटर वेपर में मिलता है। ठीक है, वाटर वेपर में पानी जो है वह गैस के रूप में मिलता है। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है हमारा फॉर्म्स ऑफ वाटर। क्या है टॉपिक हमारा? फॉर्म्स ऑफ वाटर। ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें क्या लिखता है फॉर्म्स ऑफ वाटर में कि वाटर इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल सब्सटेंस। पानी जो है वह क्या है? कॉमन नेचुरल सब्सटेंस है। क्या है? पानी जो है, वाटर जो है वह क्या है? COMMON, कॉमन, NATURAL, नेचुरल, SUBSTANCE, कॉमन नेचुरल सब्सटेंस है। पानी जो है, वाटर जो है वह क्या है? कॉमन नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि हमें आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाता है। इसीलिए हम लोग इसे कॉमन नेचुरल सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। इट कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। और यह पानी जो है अर्थ सरफेस का कितना भाग है? तो कितना है? 3/4, 3/4। ठीक है, अगर हम लोग अर्थ को, ये हमारा अर्थ है, और अगर हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, तो यह 3 पार्ट क्या है? पानी है। ठीक है, अगर हम लोग अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें से यह 3 पार्ट जो है हमारा पानी है। क्या है? वाटर है। आई बात समझ में? तो यही लिखता है यहाँ पे कि इट कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि पानी जो है अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट है। ठीक है, यानी कि पूरे धरती पे हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ पे लगभग 75% पार्ट जो है वह पानी से ढका हुआ है। सोचिए, पूरे अर्थ का 75% पार्ट पानी से ढका हुआ है। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं आगे। वाटर हैज 3 फॉर्म्स। पानी के कितने फॉर्म होते हैं? तो 3 फॉर्म होते हैं। वही लिखता है यहाँ पे कि वाटर हैज 3 फॉर्म्स। पानी का 3 फॉर्म होता है। पानी के 3 रूप होते हैं, या पानी जो है 3 रूप में मौजूद होता है। अब बात आती है कि वह 3 रूप क्या क्या है। तो वह 3 रूप जो है सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, वह 3 रूप क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। क्लियर है यहां तक? आगे लिखता है ऑन कूलिंग और हीटिंग। जब हम लोग पानी को ठंडा करते हैं या गर्म करते हैं, द वाटर चेंज इट्स फॉर्म। तब पानी क्या करता है? अपने रूप को बदलता है। जैसे कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी जो है गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जब हम पानी को कूलिंग करते हैं यानी कि ठंडा करते हैं
तो पानी जो है किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है, आ गया होगा समझ में आप लोगों को। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।